गौरव महसूस करने का समय तो है ही, परंतु आज के समय में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा उसका भी समय होता है। अगर ये आत्मचिंतन नहीं होता है तो संस्थाएं अपने आप को इरेलीवेंट कर देती, वो संस्थाएं कालबाह्य हो जाती है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। संस्थाएं संविधान से चलती है, संविधान समय के साथ मेल नहीं खाता है, तो संस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए भी मैं मानता हूं कि सुवर्ण जयंती से ज्यादा अच्छा मौका नहीं होना है। और अब समय आ गया है मित्रों कि दूध के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक बनने से संतोष करने का समय नहीं है। अभी भी मैं देखता हूं देश के नक्शे को, ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर जहां पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है, जहां उपजाऊ भूमि है, वहां पर उसका कंट्रीब्यूशन देश के टोटल दूध उत्पादन के लिए नहीं है। सोडी साहब मेरे साथ चिंता से देख रहे हैं कि सब करने लगे तो अमूल का क्या होगा। अरे पूरी दुनिया पड़ी है, सोडी साहब क्यों चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, अभी भी बिहार बहुत सारी संभावनाओं का दोहन करना बाकी है। वहां छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारा रास्ता रोककर खड़े। अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, हमारे साथियों के साथ चर्चा करता था, उत्तर प्रदेश की बात निकली तो गुजरात में 19,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें से 18,000 कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर 16,000 और कार्यरत की संख्या तो इससे भी कम है, 7 ही हजार। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य किसी देश के जितना दूध उत्पादन कर सकता है, वहां सारी संभावनाओं को, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना बाकी है। संभावनाओं का दोहन की प्रचुर मात्रा में पॉसिबिलिटी पड़ी है और इसको हमने एक्सप्लोर करना है। और मैं आज राष्ट्रीय डेयरी का जो संघ है NCDFI को कहकर जाना चाहता हूं कि आप ये पूरी संभावनाओं का दोहन हो, इसके लिए आपके फेडरेशन ने काम करना चाहिए, संघ ने काम करना चाहिए। और एक एक राज्य के बीच में कठिनाई क्या है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास बहुत समय होता है, आप मेरे पास जरूर आइए, आपके लिए पूरा समय। राज्य सरकारों को साथ रखकर करना पड़ेगा, मगर हम अच्छा करने जाते हैं तो कोई क्यों ना बोलेगा, सभी लोग हमारा सहयोग दें। अगर एक मिल्क कोऑपरेटिव बन गई है और वो बैंकरप्ट हो गई तो दूसरी नहीं बन सकती, क्या हम कानून नहीं बदल सकते? बदल सकते, कानून का प्रोविजन है तो अब बदलना पड़ेगा कि 5 साल से ज्यादा जितना का ऑडिट वर्क डी है या तो जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी काम नहीं करती वहां नई रजिस्टर हो सकती है और पुरानी को बैंक्रप्सी के सिद्धांतों के तहत लिक्विडेशन करती है। कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे हर्डलों के कारण ये रुका। तो सबसे पहला काम है NCDFI का कि सभी राज्यों की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो हर्डल्स है इसको लिस्ट आउट करें। दूसरा काम है उत्पादन बढ़ाओगे तो दुनिया में दूध बेचना पड़ेगा। अब अगर दुनिया में दूध बेचना है तो स्पर्धा से बेचा जाएगा। अभी तो हमने इंपोर्ट को रोक कर रखा है, इसलिए आप कितने भी दाम बढ़ाओ कोई बोलने वाला नहीं है आपको, मगर जब दुनिया के बाजार में जाओगे तो स्पर्धा होगी। तो दूध के उत्पादन को भी, इसकी कॉस्ट को भी नीचे लाने के लिए काम करना पड़ेगा। और इसमें मुझे लगता है नस्ल सुधार, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि हो रहा है काम, परंतु अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। गोबर का उपयोग और उससे एडिशनल इनकम कैसे हो, प्रधानमंत्री जी ने गोवर्धन की बात कही है, मैं बाद में इस पर बात करूंगा। तो गोबर के उपयोग को बढ़ाना, अच्छी नस्ल के पशुओं के बारे में काम करना, प्रोसेसिंग कॉस्ट को नीचे लाना। धीरे धीरे कोऑपरेटिव दूध उत्पादक संघों की स्थिति सरकारी संस्थानों जैसी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने विश्व के तुलना में अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है और कितनी नीचे ला सकता है, इसका बहुत सजगता के साथ आत्मचिंतन करना चाहिए।
इसका रिव्यू करना चाहिए और प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी नीचे लानी चाहिए और पशुओं के पोषणक्षम आहार की कीमत को भी नीचे लाना पड़ेगा। अगर ये 4 चीजें हम करते हैं तो दूध के उत्पादन की कॉस्ट को हमें नीचे लाना चाहिए और एक्सपोर्ट के लक्ष्यांकों को ऊंचा कर दुनिया भर में भारत के दूध और दूध की बनावट, दूध की प्रोडक्ट्स चली जाए, इसके लिए हमने तैयारी अभी से करनी चाहिए, क्योंकि दूध उत्पादन जब बढ़ेगा तो कहां बेचेंगे उसको। बड़ा अब बहुत बड़ी जगह नहीं बची है, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं दूध के उत्पादन में, मगर दूध उत्पादन बढ़ने की बहुत संभावना है। तो दुनिया में अगर उसको बेचना है तो ये 4 क्षेत्रों से हमने कॉस्ट नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ किसानों को डेयरी के माध्यम से ही मधुमक्खी पालन में जोड़ सकते हैं क्या? प्राकृतिक खाद के उत्पादन में जोड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार के आनुषंगिक इनकम बढ़ाने के लिए भी मुझे लगता है डेयरी संघ, एनडीडीबी और विशेषकर अमूल में काम करना चाहिए। अगर ये पूरा संपुट बनाकर किसान की आय को आप मजबूत कर लेते हो तो दूध की कॉस्ट को न भी बढ़ाया आगे पर तो हमें इसका फायदा होगा। और मैं मानता हूं मधुमक्खी उत्पादन के लिए बहुत सारी संभावनाएं विश्व भर में, हम यहां से बहुत अच्छा मधु भेज सकते हैं और उसके उत्पादन की सभी संभावनाओं को हमने एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है गुजरात जैसे राज्य में, तमिलनाडु जैसे राज्य में, कर्नाटक जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में भी हर गांव में आपकी प्रेजेंस, किसानों के साथ संपर्क और एक प्रकार से किसान के साथ रोज का संपर्क। अगर आप उसको मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ देते हो तो मधु को कलेक्ट करने के लिए कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आप ही की व्यवस्था से कलेक्ट होकर एक्सपोर्ट हो सके, इस तरह से पैकेजिंग होकर दुनिया भर में जा सकता है। गोबर कलेक्शन के लिए कोई नई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, व्यवस्था बनी हुई। इसका मल्टी डायमेंशनल प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में सोचने की जरूरत है। मैं सब तो जरूर कहता हूं, मगर साथ में डेयरी के क्षेत्र में भारत ने जो चमत्कार किया है उसका बहुत मन से समर्थन करता हूं और इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को मन से बधाई भी देता हूं। क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं, मैंने देखा है, मेरे गांव की ही बात देखी, हमारे गांव में डेयरी आई उसके पहले और डेयरी आई उसके बाद गांव में क्या परिवर्तन आया है हमने देखा है। महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई है, महिलाओं का एम्पावरमेंट डेयरी से ज्यादा शायद किसी बात ने नहीं करा है। जो महिला को कोई पूछता ही नहीं था, 4 भैंस रख ली और डेयरी भरी और शनिवार को चेक आ जाता है, आज उसका सम्मान है, उसका वर्चस्व घर में प्रस्थापित हो चुका है। महिला एम्पावरमेंट करने में डेयरी का बहुत बड़ा योगदान है और गुजरात की समृद्धि का राज वो भी त्रिभुवन दास भाई ने शुरू किया हुआ, डॉक्टर कुरियन ने आगे बढ़ाया हुआ हमारा दूध का सहकारिता आंदोलन है। और मैं तो चाहता हूं कि हर राज्य में इस प्रकार से काम हो। आज राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गुजरात में गोवर्धन योजना को एक शुरू करने के लिए गुजरात सरकार और एनडीडीबी ने हाथ मिलाया है। मित्रों, वेस्ट टू वेल्थ का प्रधानमंत्री जी का